जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है और विग्रह गति का स्वरूप पूर्ण होने के बाद अब हमें ये जानना है कि विग्रह गति पूर्ण होने के बाद ये जीव नियम से अगला भव कहीं ना कहीं धारण अवश्य करता है, यानी उसका जन्म होता है। तो वह जो उसका जन्म होता है वह जन्म कितने प्रकार का होता है, इस संबंधी चर्चा और वह जन्म किस किस प्रकार से किस किस योनि में कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चर्चा सूत्र क्रमांक 31 से लेकर 35 तक इन 5 सूत्रों में की गई है, जिनमें हमें जीव का जन्म किस प्रकार से है इस बात को समझना है। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 31 की तरफ, जहाँ जन्म के कितने प्रकार हैं ये आचार्य देव ने बताया है। आइए हम सबसे पहले सूत्र पाठ करते हैं। सूत्र पाठ: सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। पुनः करेंगे सूत्र पाठ: सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सूत्र विच्छेद करेंगे हम इसका। सम्मूर्छन डैश गर्भ डैश उपपादाः जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ठीक है, जन्म के ये 3 प्रकार बता दिए, यानी कि जन्म 3 प्रकार से होता है। सूत्रार्थ देखिए, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद ये 3 जन्म हैं। ठीक है, जब इस जीव का जन्म होता है तो गर्भ, सम्मूर्छन और उपपाद इस 3 प्रकार से होता है। एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे और फिर पूरे सूत्र का भाव समझेंगे। जन्म का अर्थ क्या है? जन्म का अर्थ है नए शरीर को धारण करना, नए भव को प्राप्त करना और प्राणों को धारण करना, नवीन प्राणों को, इसे ही जन्म कहा जाता है। ठीक है, प्राण का उच्छेद हो जाना, भव पूर्ण हो जाना और शरीर का आत्मा से वियोग हो जाना, यही मरण है। तो ये जन्म है। ये जन्म 3 प्रकार का है कि पहला है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन शब्द को हम समझते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक मूर्छन यहाँ शब्द दिया हुआ है। सम मतलब समन्तात मूर्छनम। समन्तात मतलब चारों ओर से, मूर्छनम मतलब होता है ग्रहण करना, कि चारों ओर से ग्रहण करना, उसका नाम है सम्मूर्छन। चारों ओर से क्या ग्रहण करना? कि चारों ओर से अपने शरीर के योग्य परमाणुओं को ग्रहण करना, जिससे शरीर बन जाए। ऐसे शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु जहां स्वयमेव ही बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और शरीर की रचना हो जाती है ना, और वहां जीव का प्रवेश होता है। ऐसा शरीर और जीव, इन दोनों का संबंध हो जाता है और वहां एक जीव की उत्पत्ति हो जाती है, नया भव ये जीव धारण कर लेता है। तो ये हो गया सम्मूर्छन, कि सब ओर से शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं उनका ग्रहण अपने आप स्वयमेव हो जाना, प्राकृतिक रूप से ही, है ना, और जीव का वहां जन्म हो जाना। तो ये सम्मूर्छन हो गया। ठीक है, सम्मूर्छन जन्म कहाँ होता है, कैसे होता है, किन किन का होता है, ये हम बाद में समझेंगे। दूसरा है गर्भ। तो गर्भ कैसे बनता है? ये शब्द जहां गरण हो उसका नाम गर्भ, गरण का ही नाम गर्भ है, गरण से जो हो वो गर्भ। तो गरण का क्या अर्थ है? गरण मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण मतलब किसका मिश्रण? कि पिता के वीर्य और माता के रज का मिश्रण होके जो उत्पन्न हो वो गर्भ है। ठीक है, और इस प्रकार गर्भ के माध्यम से, गर्भ का निर्माण होके भी इस जीव की उत्पत्ति होती है। सम्मूर्छन तरीके से होती है ना, अपने आप ही। सम्मूर्छन में क्या होता है? माता पिता का कोई संयोग नहीं, स्वयं में भी अपने आप ही शरीर बन जाता है वातावरण से योग्य पुद्गल परमाणुओं को लेकर। और गर्भ में क्या होता है कि माता पिता का संयोग होता है और उस संयोग के निमित्त से गर्भ बनता है और उस गर्भ से ही फिर ये जीव का निर्माण होता है। और उपपाद का जन्म है कि उपपाद उपेत्य प्राप्त होते ही
है ना, प्राप्त होते ही वहाँ जीव का जो है शरीर का निर्माण होता है और वो जीव गमनागमन आदि क्रियाओं को करने लगता है। सो उपपाद शैया पर जिनका जन्म होता है, उपपाद क्षेत्र में जिनका जन्म होता है, तो ऐसे देव और नारकी जो होते हैं उनका उपपाद जन्म होता है। ठीक है ना, उपपाद जन्म के अंदर भी माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, उपपाद शैया होती है देवों की, और वहाँ पे उन उपपाद शैया पर ही वहाँ यथा योग्य परमाणुओं का मिश्रण होकर और शरीर बन जाता है और जीव का जन्म वहाँ उस शैया पर हो जाता है। तो उपपाद से जिनका जन्म हो, और नारकियों में भी ऐसा ही होता है, नारकियों के अंदर भी वो बिल बने होते हैं नारकियों के, है ना, नरक भूमियों में बिल हैं, उन बिलों के अंदर मधुमक्खी की छत्तों की तरह औंधे मुंह वे नारकी वहाँ पे जन्म लेते हैं, वे भी स्वयं वहाँ जन्म लेते हैं, वो उनका उत्पाद स्थान है। ठीक है, और अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है, दुखमय होता है, और इस प्रकार उपपाद पूर्वक वहाँ उनका जन्म होता है। फिर वे गिरते हैं नीचे, उछलते हैं कई बार और अनेक दुखों को ग्रहण करते हैं। सो ये उपपाद प्रकार से जन्म 3 प्रकार से हो गया, सम्मूर्छन प्रकार से, गर्भ प्रकार से और उपपाद प्रकार से। ये 3 प्रकार से इस जीव का जन्म होता है। अब हम ये देखते हैं कि सम्मूर्छन जन्म किसका होता है, गर्भ जन्म किसका होता है, उपपाद जन्म किसका होता है। सबसे पहले हम इसे इंद्रियों से जान लेंगे, इंद्री के माध्यम से, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री के। तो देखिए, 1 इंद्री जितने भी हैं, 5 स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन सभी का नियम से सम्मूर्छन जन्म ही होता है। यानी कि अपने आप ही अपने योग्य परमाणुओं को ग्रहण करके पैदा हो जाते हैं, शरीर बन जाता है ना, किसी के संयोग से नहीं बनता है, अपने आप बन जाता है, कोई माता पिता का संयोग यहाँ नहीं है। 2 इंद्रिय जीव जो हैं ये भी सारे सम्मूर्छन ही हैं, 3 इंद्रिय भी सारे सम्मूर्छन हैं, और 4 इंद्रिय भी सारे सम्मूर्छन, यानी 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक नियम से जीव सम्मूर्छन ही होते हैं। ठीक है, 5 इंद्रिय के अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो पंचेंद्रिय जीवों के अंदर कुछ जीव सम्मूर्छन होते हैं और बाकी गर्भज होते हैं। ठीक है, और 5 इंद्रिय के अंदर ही जो देव और नारकी हैं वे औपपादिक होते हैं, उपपाद जन्म वाले होते हैं। तो 5 इंद्रिय के अंदर देव और नारकी दोनों पंचेंद्रिय हैं, तो ये उपपाद जन्म वाले होते हैं, सम्मूर्छन नहीं होते। ठीक है, अब बचे तिर्यंच और मनुष्य। तो तिर्यंच में कुछ तिर्यंच सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं पंचेंद्रिय, और कुछ गर्भ जन्म वाले होते हैं। इसी तरह मनुष्य में भी गर्भज मनुष्य भी होते हैं और सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं। ठीक है, ये सुन के हमें थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि मनुष्य का जन्म भी गर्भ के अतिरिक्त सम्मूर्छन के माध्यम से भी होता है, कि हाँ होता है, ऐसा शास्त्र में प्रमाण मिलता है। और ये जो जीव होते हैं, अब सम्मूर्छन मनुष्य की हम बात करें तो सम्मूर्छन मनुष्य जो है ये वातावरण के योग्य है ना, जल, मिट्टी, गंदगी, पसीना आदि के अंदर, मल मूत्र आदि पदार्थों के अंदर पैदा हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में भी, मनुष्य के शरीर में इनकी उत्पत्ति पाई जाती है। ठीक है, और स्त्री पुरुष सबके शरीर में, जो ये हमारा शरीर है उसमें पसीने इत्यादि में और अन्य अन्य स्थानों पर ये जीव पैदा होते हैं। इन्हीं के लिए कहा गया है कि ये सम्मूर्छन मनुष्य जो होते हैं पंचेंद्रिय होते हैं, और लब्ध पर्याप्तक, यानी अपनी पर्याप्तियां भी पूरी नहीं कर पाते हैं। जो 6 पर्याप्तियां हमने जानी थी ना, उनके पूर्ण होने पर फिर वो जीवन व्यक्ति का होता है, चलता है। तो वो जो पर्याप्तियां हैं वो भी इस के पूर्ण नहीं हो पाती है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है। और अपर्याप्तक अवस्था में, यानी पूरे हुए बिना ही वह बस जन्म लेकर मर जाता है, नियम से मर जाता है ना, उसकी कोई अधिक आयु नहीं होती है, पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती, अधिक आयु की तो बात ही नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, उसका मरण होता है। आकार कैसा होता है सम्मूर्छन मनुष्य का, कि अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, मतलब बहुत ही छोटा आकार इसका होता है, जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार का ये एक सम्मूर्छन मनुष्य भी होता है। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण
पर्याप्तता को प्राप्त हो जाते हैं, सारे पर्याप्तक जितने भी होते हैं मनुष्य सारे के सारे गर्भज ही होते हैं, सम्मूर्छन नहीं होते, ठीक है ना, जो पर्याप्तक हो चुके हैं वो। तिर्यंच के अंदर हम बात करें तो तिर्यंच में भी सम्मूर्छन तिर्यंच होते हैं, लेकिन वे सम्मूर्छन तिर्यंच जो होते हैं वे मनुष्य की तरह, सम्मूर्छन मनुष्य की तरह अल्प आयु वाले नहीं होते, वे पर्याप्तक भी होते हैं, अपनी पर्याप्तियाँ भी पूर्ण कर सकते हैं और बहुत लंबी आयु भी वे जी सकते हैं, जीते हैं, ठीक है। न केवल आयु लंबी जीते हैं, अपितु तो अपने जीवन में वे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, करते हैं और 5वें गुण स्थान तक उनको प्रकट हो जाता है। तो वे सब सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, तिर्यंच गर्भज भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं, ठीक है। और सम्मूर्छन तिर्यंच भी लंबी आयु को इत्यादि को धारण करते हैं। हमारे यहाँ जो मेंढक कहा है पंचेंद्री संगी पंचेंद्री, तो वो मेंढक को भी सम्मूर्छन तिर्यंच में लिया गया और मेंढक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना, पुराणों में भी कथन मिलता है इस प्रकार से। इसी प्रकार जो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, वहाँ भी स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर पाया जाने वाला महामत्स्य जो है वो भी सम्मूर्छन है, ठीक है, और वह भी जो है 5वें गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार सम्मूर्छन तिर्यंच भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंद्रिय का विभाग हमने समझा। गर्भज की हम बात करेंगे तो गर्भज में सिर्फ पंचेंद्रिय के अंदर कुछ तिर्यंच और पर्याप्तक मनुष्य, जो सम्मूर्छन तिर्यंच नहीं है वो सारे गर्भज हैं, है ना, और जो सम्मूर्छन मनुष्य नहीं है तो वो सारे क्या होंगे कि सारे गर्भज होंगे। हम और आप, हम सभी गर्भ से उत्पन्न होते हैं, हम सब गर्भज मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, ये सारे जितने भी ये श्रेष्ठ मनुष्य हैं ये भी सभी गर्भज मनुष्य ही होते हैं। और गर्भज तिर्यंचों के अंदर शेर का बच्चा, गाय का बच्चा हो गया है, ये सब, और अंडे से उत्पन्न होने वाले जो पक्षी इत्यादि वो सब भी गर्भज तिर्यंच में आते हैं, ठीक है। उपपाद जन्म की बात करें तो उपपाद जन्म सिर्फ देव और नारकियों का ही होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इंद्रिय की अपेक्षा बात करें तो पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय का ही उपपाद जन्म होता है नियम से, ठीक है ना, और उनमें भी देव और नारकी का ही होता है। मनुष्य और तिर्यंच का उपपाद जन्म नहीं होता, केवल देव और नारकी का होता है, और देव और नारकियों का सिर्फ उपपाद जन्म ही होता है, दूसरे और किसी तरीके से वे देव नारकी नहीं होते हैं। उपपाद जन्म केवल देव नारकियों का ही होता है और देव और नारकियों का केवल उपपाद जन्म ही होता है। इस प्रकार हमें 5 इंद्रियों के अंदर इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार से होता है। गति की अपेक्षा अगर हम बात करें कि किस किस गति में कौन कौन सा जन्म होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देव गति और नरक गति की। तो देव गति और नरक गति में हमने समझ लिया कि नियम से वहाँ उपपाद जन्म ही होता है, ठीक है। अब हम बात करें मनुष्य गति की, तो मनुष्य गति में 2 प्रकार से गर्भ जन्म भी होता है और वहाँ सम्मूर्छन जन्म भी होता है, ठीक है, जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं जिनके बारे में अभी हमने जाना था। तिर्यंच गति में हम बात करें तो तिर्यंच गति में भी 2 प्रकार से जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म होता है, बहुभाग तिर्यंचों का सम्मूर्छन जन्म ही होता है, और पंचेंद्रिय तिर्यंचों में कुछ तिर्यंचों का जो है वह गर्भ जन्म भी होता है। तो तिर्यंचों के अंदर गति की अपेक्षा बात करें तो देव और नरक गति के अंदर केवल उपपाद जन्म, और मनुष्य और तिर्यंच गति के अंदर सम्मूर्छन भी होता है और गर्भ जन्म भी होता है। इस प्रकार इंद्रिय और गति के हिसाब से हमने इसको बांटा है, और जन्म के ये 3 प्रकार हमने समझे हैं, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद जन्म। आइए हम देख लेते हैं कुछ नियम इस विषय में है। देखिए, निम्नलिखित जीवों के नियम से निम्न जन्म ही होते हैं। 3 जन्म में बांट लिया, इसमें किन किन जीवों के नियम से वही जन्म होंगे। तो सम्मूर्छन जन्म नियम से किन किन का होता है कि एक इंद्रिय जीव सारे नियम से सम्मूर्छन है। विकलेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको विकलेंद्रिय भी कहा जाता है। तो इनका नियम से सम्मूर्छन जन्म है। और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य है ना, जो लब्ध्य पर्याप्तक था ना मनुष्य, जिसकी पर्याप्तिया पूर्ण नहीं होती, ऐसा वो मनुष्य, वो नियम से क्या होता है, सम्मूर्छन ही होता है। इसी तरह गर्भ की बात करें हम तो पर्याप्तक जो मनुष्य अपनी पर्याप्तिया पूर्ण कर लेता है वो गर्भ से उत्पन्न होता है ना। पर्याप्तक मनुष्य का गर्भ जन्म ही होता है,
भोग भूमि के जो मनुष्य हैं और भोग भूमि के जो तिर्यंच हैं उनका गर्भ जन्म ही होता है, ठीक है ना। और उपपाद जन्म हमने समझ लिया, देव और नारकी का नियम से उपपाद जन्म ही होता है। इस प्रकार से हमने ये चर्चा इंद्री और गति के माध्यम से की है, ठीक है। जन्म के प्रकारों को हमने समझा और किस किस जीव के और किस किस इंद्रिय और किस किस गति के जीवों का जन्म किस किस प्रकार का होता है ये हमने समझा है। और विशेष इन जन्मों के बारे में और जिस जगह इस जीव का जन्म होता है, इसकी जो योनियां हैं, उन योनियों के बारे में 84 लाख योनियां कौन सी है उनके बारे में वो हम आगामी कक्षा में समझेंगे। तो अभी की चर्चा को हम यही पूर्ण करते हैं। एक बार पुनः सूत्र का पाठ करते हैं। जरायु एक बार पुनः सूत्र का पाठ करते हैं। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सूत्रार्थ, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। तो कक्षा हम आज की यहीं पूर्ण करेंगे, शेष हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।